श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज बरसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 80 वाणी है। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है महाराज के साथ। महाराज ने सतवेश की बात बताई है, सत्य स्वरूप की बात बताई है, यथार्थ वेश की बात बताई है। जिस यथार्थ वेश को एक बार कोई बसा लेता है, एक बार कोई पहन लेता है, तो वापस उसे झूठे वेश पहनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसा सतवेश महाराज कह रहे कि मैंने तो पहना है और आप भी पहन लो। कहे सुखी राम वेशियो मेरो जे कोई संत बसामी तीन अवताप तोड़ कर हंसो अमर लोक में जावे। कह रहे महाराज ऐसा कोई वेश बसा ले, अपने ऊपर पहन ले, अपनी बुद्धि पर ऐसे वेश का विवेक जगा ले, समझ विकसित कर ले कि मेरा असली वेश ऐसा है जिसका कभी नाश होता ही नहीं। मेरा स्वरूप कैसा है जिसका कभी नाश होता ही नहीं। मेरा स्वरूप कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये मेरा असली वेश है। इस वेश का कभी नाश नहीं होता। मेरा वेश अविनाशी है। तो महाराज करेंगे ऐसे वेश की जानकारी, ऐसे वेश की समझ, ऐसे वेश का ज्ञान, ऐसे वेश का भान जब इस जीवात्मा को होता है तो उसके तीनों ताप, शरीर के ताप, मन के ताप और जीव के ताप, तीनों ताप उसके मिट जाते हैं। तीनों ताप तोड़कर हंसो। जब वो है ही नहीं, शरीर वो है ही नहीं, मन वो है ही नहीं, बुद्धि वो है ही नहीं, चित्त वो है ही नहीं, जीव वो है ही नहीं, तो उसे ताप क्यों सताएगा? क्यों वो दुखी होगा? देही का सुख मिलने पर भी वो सुखी नहीं है, क्योंकि ये सुख मेरा नहीं है।
मन का सुख मिलने पर भी वो सुखी नहीं है, क्योंकि वो सुख मन का है, मेरा नहीं। आवागमन भी मेरा नहीं है, किसका है? जीव का है। आवागमन में कौन जाता है, कौन आता है? जीव ही जाता है, जीव ही आता है। तो कह रहे जीव मैं नहीं हूं, देही मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं यानी मेरा नहीं है। अपन दुखी किससे होते हैं? मैं और मेरे से दुखी होते हैं या दूसरों से दुखी होते हैं? कोई अपना मर जाए तो कितना दुख होता है, और दूसरा मर जाए तो मरते रहते, बहुत ही मरते संसार में, रोज ही मरते, क्या फर्क पड़ता है? तो जब आप शरीर हो ही नहीं, आप मन हो ही नहीं, आप बुद्धि हो ही नहीं, आप चित्त हो ही नहीं, आप जीव हो ही नहीं, तो फिर इसके जाने से या इसके आने से आपको क्या फर्क पड़ता है? जानते उसका इतना दुख होता है। आप जब तक इसे अपना मानते हैं, मेरा मानते हैं कि ये तन में हूं, ये शरीर में हूं, जब तक आपको इस शरीर का सब दुख होगा, जब ये आपका है ही नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन है किसी का दिया, जो भी है धन मेरे पास है किसी का दिया, मेरा नहीं है इसमें से कुछ भी। मेरा होता तो मैं साथ लेकर जाता कि नहीं जाता? जिसकी जो चीज है वो कोई यहाँ छोड़ के नहीं जाना, सब साथ लेके जाना, जिसकी जो चीज है। अब बताओ आप क्या क्या साथ लेके जा सकते हो? जो चीजें आप साथ लेके जा सकते हो वही आपकी है, और जो यहाँ छोड़ के जाते हो वो किराए की है या लीज की है। शरीर भी मरिया बच्चा है, यही छोड़ देते हो, साथ नहीं ले जाते। उठाओ दे, उठाओ दे, उठाओ। कुछ भी नहीं बिगड़ता है। अभी परसों मेरी सहेली गई, क्यों पता नहीं, वो राम जब समझ में आया कि ये राम था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। बाकी वैसी की वैसी सुंदर थी, बढ़िया, ऐसे लग रहा बस बोलने वाली है, और बोल नहीं पा रही। तो जोर को राम है, शरीर भी वैसे का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। बल्ब तो वैसा का वैसा ही है, बस फ्यूज हो गया। अब उसमें करंट सहने की शक्ति नहीं है। बल्ब का क्या बिगड़ा, वैसा का वैसा दिख रहा है, बल्ब लगा हुआ लेकिन चलता नहीं। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि करंट भी है, यानी आत्मा भी है, आत्मा कहीं गई नहीं, करंट है। हाँ, करंट भी है, बल्ब भी है, लेकिन उसमें अंदर से फ्यूज हो गया, अंदर से ब्लॉक हो गया, हार्ट अंदर से ब्लॉक हो गया। उसकी कितनी वैल्यू है? उसको वो करंट से प्रकाशित होने की शक्ति उसमें आत्मा कहीं गई नहीं, करंट कहीं गया नहीं, करंट है, लेकिन उस शरीर में ताकत नहीं रही कि उस करंट को प्रकाशित कर सके, उस करंट को व्यक्त कर सके। उस अव्यक्त को व्यक्त करने की ताकत उसमें नहीं रही, खत्म हो गई। देखो कितना ही रो रहा, कितो ही पड़वा कसी पलंग उगाड़े, उगाड़ ना सके, कितो ये फ्यूज कर दूंगा, कितो करंट है। तो महाराज कह रहे आप ऐसा वेश धारण कर लो जो कभी मरता ही नहीं। तो आप अभी अभी तुरंत ही अमर हो जाओगे। अमर होने के लिए कहीं जाना थोड़ी पड़ेगा, अमर लोग थोड़ी जाना पड़ेगा, हम यही अमर हो जाओगे। सतलोक थोड़ी जाना पड़ेगा, यही सतलोक है। महाराज कहते सब सतलोक माँ ही है, सतलोक सबके माँ ही है, लेकिन माया मोह से उलझिया ताते सूझे नहीं। आपको सूझ नहीं रहा है, सब सतलोक में ही रहते हैं, और सतलोक सबके भीतर में ही है, कोई सतलोक से बाहर नहीं है। जैसे सब आकाश में ही रहते हैं, आकाश से कौन बाहर है बताओ? सूरज बाहर है आकाश से, चंद्रमा बाहर है आकाश से, तारे बाहर है आकाश से, है ना? बाहर है आकाश से, सब आकाश से बाहर ही रहते हैं? नहीं, सब आकाश में रहते हैं, आकाश में ही है, सब रहते हैं आकाश में। पृथ्वी भी आकाश में रहती कभी नीचे आ जाता है, है, सब आकाश में रहते हैं। हाँ, सब आकाश में ही सब आकाश में।
ऐसे ही सब आप में रहते हैं। आप आकाशवत, आपका कभी आकाश का कभी नाश होता ही नहीं। कितने ही बादल आते हैं, कितनी धूल उड़ती है, कितने बादल चले जाते हैं, कितनी धूल वापस चली जाती है। आकाश कैसा रहता है? वैसा का वैसा साफ सुथरा, गगन सदृश। आप भी गगन के सदृश हो जाओ। आपका स्वरूप भी आकाशवत है और सब उसी में समाये हुए हैं, उसके अलावा कोई नहीं। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं आपको भी होना है, तो आपके भी सारे ताप, तीनों ताप हो तोड़कर हंसो अमरलोक में जावे। आप अमरलोक को यहीं बैठे बैठे ही पालोगे। बस ये वेश की जानकारी हो जाए, स्वरूप का आपको भान हो जाए, स्वरूप का आपको बोध हो जाए कि मेरा स्वरूप कैसा है, मैं नाशी हूं कि अविनाशी हूं। बोलो तो सही, मैं नाशी हूं कि अविनाशी? अविनाशी हूं। हाँ, आप समझ में आया। तो नाश किसका होता है फिर? शरीर का होता है, जीव का नहीं होता, शरीर का होता है। जीव तो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जाता है। जीव का तो आवागमन होता है, नाश शरीर का होता है। पहले दूसरी व्यवस्था करके इसमें से जीव निकालते हैं, पहले निकाल देते नहीं है, पहले सीट बुक करते हैं। कंफर्म सीट है। तो राजा फिर क्या कहता है? तुम भाकी गट भेद की आ नहीं वेद के माय, प्रकट छाण मोसु कहो अमरलोक जे जाय। अब मुझे आप प्रत्यक्ष रूप से ये बात बताओ कि अमरलोक कौन पहुंचा है, और पहुंचा तो कैसे पहुंचा। ये बात जो आपने सतवेश की बात बताई है, अंदर के वेश की बात बताई है, स्वरूप के वेश की बात बताई है, ये बात मैंने कभी पढ़ी नहीं है वेदों में, पढ़ने में आई नहीं है कभी मेरे। इसलिए कह रहे हैं बार बार विनती करूं सांबड़ जो गुरुदेव, परम धाम किम जावसी जके बताओ भेव। मैं उस परम धाम में, सबसे ऊंचे धाम में, श्रेष्ठ धाम में, नीके धाम में, जिसके आगे कोई धाम ही नहीं, उस धाम में मैं कैसे जाऊंगा, उसका मुझे भेद बताओ, उसके मुझे रहस्य की जानकारी दो। कौन पूछ रहा है? राजा चंदूलाल महाराज से पूछ रहे। अब महाराज उसका उत्तर दे रहे। शिष्य में जिज्ञासा जगी तो जिज्ञासु ही कुछ प्राप्त कर सकता है। जिसमें जिज्ञासा ही नहीं है उसे आप कितना ही सुनाओ, उसके ऊपर कोई असर होगा ही नहीं। तो चंदूलाल में जिज्ञासा जगी तो चंदूलाल सरेंडर होकर अपने निज मन को सौंप कर सदगुरु से प्रार्थना कर रहा है, अरदास कर रहा है कि हे सदगुरु, मुझे परम धाम का, अमरलोक का भेद बताओ, जिससे मैं प्रत्यक्ष रूप से उसे पा सकूं। परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष पाना चाहता हूं, अपरोक्ष पाना चाहता हूं। किसी के माध्यम से नहीं, मैं स्वयं पाना चाहता हूं। मैं उस अमरलोक को मेरे स्वरूप से ही देखना चाहता हूं। इसका भेद बताओ मुझे। तो महाराज जैसा भेद बता रहे हैं। राजा है ऐसा जन कोई, होण काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोई। जे कोई ज्ञान त्याग ले घावे, तिके काल मुख माही। वहाँ की संगत परम मोख नाही, हंसो किस विद जाए। जो कोई ज्ञान बतावे, करता पैदा करंता भाई। ओ सब ज्ञान काल मुख का, मुख में न्याब करो ओ आई। क्रिया कला जप तप साधन, कूचे मुद्रा गावे। पेलो छह काल का, मुख में परम मोख नहीं जावे। घणी बात थोड़ी में केवूं, सुन ली जो नर नारी।
ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। कै सुख राम काल सो भारे, जे जन सतपद गावे। हद को छाड़ तजे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे। ऐसी अद्भुत विलक्षण रहस्य की बात बताई। हे राजा, मुझे कोई ऐसा जन बताओ जो होणकाल ईश्वर से आगे का ज्ञान बताता हो। ईश्वर का ज्ञान तो सबको है, भगवान है उसका ज्ञान तो सबको है, क्योंकि वो भगवान सबको रचते हैं, वो रचयिता है। रचने वाले का ज्ञान तो सबको है, क्योंकि ये सृष्टि किसने रची? आपने रची, आपने रची, सर्जनहार ने रची, तो उसका तो पता है सबको। वो रचयिता है, क्योंकि आपने तो नहीं रची ना। सबसे पूछोगे मैंने नहीं रची, मैंने नहीं रची, किसी को भी कहोगे तो कोई तो होगा रचने वाला। तो वो सृजनहार है, इसका पता तो, क्योंकि मैंने नहीं रची, है ना। किसी से पूछोगे कोई भी कहेगा मैंने नहीं रची। संसार में 7-8 अरब लोग हैं, सबसे पूछोगे तो कहेगा मैंने नहीं रची। तो कोई तो होगा ना जिसने रची, या नहीं है कोई? तो उसकी पता तो सबको है, लेकिन मगर इसके आगे किसको पता है? इस ईश्वर के आगे। ये ईश्वर भी जो है ना, माया की उपाधि के साथ है। ईश्वर भी रचना बिना माया की उपाधि के धारे कर नहीं सकता। जीव जो है अल्पज्ञ, जीव थोड़ा बहुत जानता है, और ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ। जीव के अंदर मन है, बुद्धि है। जीव की बुद्धि कितनी है? अल्प बुद्धि। तो ईश्वर में भी मन है, बुद्धि है, लेकिन ईश्वर का मन, ईश्वर की बुद्धि कैसी है? सर्वज्ञ। वो सबको जानते हैं और हम थोड़ा बहुत ही जानते हैं। ये अंतर है बस ईश्वर में और जीव में। तो मूल रूप से जीव और ईश्वर तो एक ही हुए। हम थोड़ा बहुत जानते हैं इसलिए जीव हो गए, वो सब कुछ जानते हैं इसलिए ईश्वर हो गए। हमारे में थोड़ा बहुत बल है, हमारे में थोड़ी बहुत शक्ति है, उतना हम कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर में शक्ति बहुत अधिक है, इसलिए उसे समर्थ कहते हैं। इसलिए कर तो लेते अपन नाम नीचे देते ईश्वर का। हम थोड़ा बहुत कर पाते हैं, ईश्वर सब कुछ कर पाता है। ये हम में और ईश्वर में फर्क है। लेकिन करता वो भी माया की शक्ति से। हाँ, वो भी बिना माया की शक्ति के कुछ कर नहीं सकता, ईश्वर भी। और हम भी करते हैं तो माया की शक्ति से ही करते हैं। हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो बहुत अधिक कर लेता है, बस ये अंतर। तो ये अंतर किसका हुआ? माया का हुआ या ब्रह्म का? हाँ, हम में कम शक्ति है इसलिए जीव है, उसमें ज्यादा शक्ति है इसलिए ईश्वर हो। तो वो शक्ति किसकी है? माया की है कि ब्रह्म की है? माया की है ना, शक्ति तो माया ही है ना। तो ज्यादा शक्ति से वो शक्तिमान कहलाता है, हम अशक्त कहलाते हैं। हम निर्बल कहलाते हैं, वो बलवान कहलाता है। जोर तो अपन भी लगाते हैं, मैं कर दूंगा। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि ये सारी जो है ना खेल किसका है? माया का खेल है, गुणों का खेल है। रज सत और तम तीनों गुण, ये गुण गुणों में बरत रहे, माया माया में बरत रही है। माया कम होने से जीव बन गया, माया अधिक होने से ईश्वर बन गया। तो महाराज कह रहे कि ये दोनों तो एक ही जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही माया के संग हैं। माया से का संग भी है परमात्मा, एकर्ता।
साक्षी दृष्टा, जो कुछ करता नहीं कराता नहीं, जो केवल है सत्य, उस बात का किसे पता है? सदगुरु को। हाँ। वही बात पूछ रहे महाराज राजा से कि हे राजा, मुझे ऐसा कोई जन बताओ जो कर्ता से आगे की बात, आगे का ज्ञान जानता हो। जो कुछ करता नहीं है, जो कुछ कराता नहीं है, जो जन्मता नहीं है, जो मरता नहीं है, जो आता नहीं है, जो जाता नहीं है, जो केवल और केवल रहता है, जो निराधार है, जिसके किसी का आधार नहीं, वो सबका बाप है, लेकिन उसका बाप कोई नहीं। ऐसे है करता कि कोई बात बताने वाला मुझे मिले, मैं उसका ज्ञान के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। तो उसका भेद जानने वाला मिले तो उससे चर्चा करें। उसका भेद जानने वाला ही नहीं हो तो उससे क्या बात करें? कोई समझने वाला ही नहीं हो उस ईश्वर से आगे की बात। जीव हो गया एक, दूसरा एक ईश्वर हो गया, तीसरा एक परमात्मा हो गया, सत परमात्मा सतराम हो गए। तो उस सतराम की बात को कोई जानने वाला हो ही नहीं तो उससे मैं क्या बात करूं? तो महाराज कह रहे हैं कि उसको पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे, तिके काल मुख माही। कह रहे उस अकर्ता को पाने के लिए त्याग की बात करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि त्याग तो आपका, एक त्याग की तो आपकी वृत्ति है। आपने कुछ इकट्ठा किया और आपने छोड़ दिया, तो ये वृत्ति किसकी हुई? आपके मन की हुई, आपकी बुद्धि की हुई। मैं सत्संग से बात है। तो जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे, तीके काल मुख माहे। कह रहे त्याग भी एक वृत्ति है। तो वृत्ति कभी अच्छी होती है और वृत्ति कभी खराब भी होती है। क्या अच्छी वृत्ति हमेशा आपकी बनी रहती है? चित्त की वृत्ति चाहते तो है पर नहीं रहती नहीं। रहती नहीं। चाहते सब हैं लेकिन रहती नहीं है। चेंज हो जाती है। हाँ, तो किसके मन में भाव आया त्याग का, तो हो जाता है कभी। त्याग आया, त्याग का भाव आया, वो तीव्र मद वैराग आया कि अभी मैं त्याग दूं, सब छोड़ दूं सब, और छोड़ के चला जाता है। और थोड़े दिन बाद लगता है यार मैंने तो वृत्ति बदल गई। अब क्या होता है, मैंने तो गलती कर दी। हाँ, फिर वापस आ जाता है लौट के। तो महाराज कह रहे कि आपकी जो वृत्ति है त्याग की, वो वृत्ति आपकी हमेशा रहती नहीं है, रहने वाली भी। हाँ, क्योंकि वो किससे बनी हुई है? माया से बनी हुई है, प्रकृति की बनी हुई है, इसलिए चेंज हो जाती है ना। इसीलिए चेंज हो अपन नहीं जाती चाहते तो भी है। हो जाता है। हाँ, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपकी बुद्धि, हमेशा आपके विचार हमेशा बदलते। हाँ, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। चलता रहता है इसमें अच्छे और बुरे का सिलसिला। दुख दी आई बस में ना ये सब माया के बने हुए हैं और माया में परिवर्तन होगा ही होगा। आप इसे रोक नहीं सकते। ये भी प्रकृति का नियम है, राम राम परिवर्तन। पधारो। ऊपर बैठ सकते हैं इधर या कुर्सी पे बैठे।
बिरज राम बिरज अतिला जाओ उसी चीज को खाली पड़ी राम राम सर तो कह रहे महाराज, यदि आपकी वृत्ति कभी अच्छी होती है और कभी आपकी वृत्ति बुरी होती है, कभी तो अच्छा भाव आता है मन में और कभी मन में बुरा भाव भी आ जाता है, या हमेशा अच्छा ही रहता है आपका मन? कोई एक ऐसा जन बता दो जिसका हमेशा अच्छा रहता हो। हमारा तो नहीं रहता, और कोई हो तो बता दो। हमारी कह रहे मतलब मेरा तो नहीं रहता, और किसी का रहता हो तो बता दो। तो ये अभी आवाज कम आ रही मन थोड़ी आवाज कम आ रही है। अच्छा, काय कम होनो ना अब मशीन लगा लो ना। लई बनो थोड़ा सरक जाओ कई बात नहीं आ जाओ, पास में आ जाओ। कई बात नहीं आए हैं तो लाभ पूरा ले अब सुनने आए तो मशीन तो लाते हैं कम से कम। मेरे को मालूम नहीं था ही आना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ सत्संग में जाओ तो ले जाता वो हूँ। राम जी ने भेज दिया फिर आप। सही सही सही। तो महाराज कह रहे हैं कि वृत्ति हमारी चित्त की हमेशा बदलती रहती है। तो अब कोई त्याग करता है और कह रहे त्याग कोई वो मानता है कि मेरा मोक्ष हो जाएगा, तो त्याग तो भाई एक तुम्हारी वृत्ति है, त्याग तो एक तुम्हारा भाव है। भाव कभी भी अभाव में या कुभाव में बदल सकता है। तो इससे आप यदि मोक्ष मानते हो त्याग करने को, तो कह रहे तीखे काल मुख माई, ये भी काल के मुख में है क्या? त्याग की वृत्ति, क्योंकि त्याग की वृत्ति को भी काल खा जाता है। त्याग की वृत्ति भी आपके अंदर हमेशा नहीं रहती। तो त्यागना मोक्ष नहीं। तो महाराज करे त्याग करे तो तजगर आदू जासू हंसो आए। त्याग नहीं है तो उस आदूगर को त्याग, उस कर्ता पद को त्याग, माया के भेड़ वाले मिश्रित पद को त्याग। एक तो त्याग ही करना चाहता है, तो किससे त्यागेगा वो? घर छोड़ के जाने से, स्त्री छोड़ के जाने से? किससे त्यागेगा? ज्ञान से त्याग, ज्ञान से त्याग, ज्ञान से त्याग पाएगा ना। ऐसा कैसे त्याग पाएगा? ज्ञान से अनुभव, ज्ञान से तुझे तेरे स्वरूप का अनुभव होगा कि मेरा जो स्वरूप है वो मेरी वृत्ति नहीं है। वृत्ति प्रकृति की है, वृत्ति काल की है, वृत्ति समय की है, वृत्ति मन की है, वृत्ति बुद्धि की है, वृत्ति चित्त की है। और मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं एक सत्य स्वरूप परमात्मा हूं। ये बात तुझे समझ आएगी तब तू इससे त्याग पाएगा, नहीं तो ये बात समझ नहीं आएगी तो इसे अपने ऊपर ही ओढ़ा रहेगा, आरोपित करता रहेगा, और आरोपित करता रहेगा, ओढ़ा रहेगा तो बार बार जन्म धरेगा। वृत्ति सारूप्य, आप जन्म धर लेते हो, जैसी आपकी वृत्ति रहती है, अंतमति सो गति, गति। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। तो वासना पर सवारी करके वापस आ जाएगा। तो महाराज कह रहे कि त्याग करने को ही तू ज्ञान समझता है, त्याग करने को तू मोक्ष मानता है, तो कभी होने वाला ही नहीं। क्योंकि त्याग का भाव तो काल के मुख में जाता है, बदल जाता है। काल से बारे त्याग का भाव है नहीं, यानी काल जो है सबको खा जाता है। आपके मन में कोई अच्छा विचार आया, उसको भी आप नहीं करोगे काम को, तो थोड़ी देर बाद वो विचार भी काल खा जाएगा। कोई बुरा विचार आया आपके मन में और आपने थोड़ी देर वो बुरा काम नहीं किया, तो उसको भी काल खा जाएगा। बोलते अच्छा काम आवे तुरंत कर लो, बुरा काम आवे ठहर दो, तो काल खा जाएगा।
कल पे छोड़ दो, काल खा जाएगा। हाँ बस काल काल होता सबको उल्टा है, होता उल्टा है। हाँ, बुरा तो तुरंत कर लेते हैं और अच्छा बोले कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत जीना है। अभी तो 15 दिन बढ़िया है। कोई ऐसे काम को सोचते हैं तो भी ऐसे सोचते तो कह रहे महाराज, जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे तिके कालमुख माई। वो काल के मुख में है त्याग का भाव, इसलिए त्याग को मोक्ष मत समझना और त्यागी को भी मोक्ष प्राप्त किया हुआ मत समझना। कह रहे वाक्य संगत परम मोक्ष नाई। आप त्यागी की संगत करोगे तो वो परम मोक्ष तक नहीं पहुंचाएगा। वहां की संगत परम मोक्ष नहीं। हंसो किस विद जाए, वो खुद ही नहीं पहुंचा अभी उसे ही भ्रम है। त्याग कब करते हैं? जब ये हमें लगती है कोई चीज, ये चीज है इसे छोड़ना, इसे छोड़ना। कोई चीज लगेगी उसे छोड़ोगे ना, तो अभी तो उसे चीज दिखाई दे रही हो, वस्तु दिखाई दे रही है, उसके अंदर अभी वस्तु का महत्व है, तब उसने त्याग किया। अंदर तो बड़ी है, बाहर से त्याग कर दिया। हाँ, अंदर तो पड़ी रहती है। तो महाराज कह रहे जिसके लिए वस्तु का महत्व ही नहीं रह जाए, वस्तु ही न रह जाए, वो असल त्यागी। भले वो कितनी वस्तुओं में रहे, कितने धन में रहे, कितनी संपत्ति में रहे, कितने वैभव में रहे, उसका कोई दुख का कारण नहीं है। वस्तुएं उसे बांधती वो अभी वस्तुओं को बंधन समझ रहा है, इसलिए छोड़ के गया। क्योंकि उसकी बुद्धि में इन वस्तुओं का महत्व है। जब तक महत्व है तब तक उसका बंधन है। जिस दिन महत्व ही खत्म हो जाए उस दिन आपका बंधन खत्म है। फिर भले आपके पास कितनी वस्तुएं रहे, आपको क्या फर्क? कितनी आए क्या फर्क, कितनी जाए क्या फर्क? तो कह रहे कि जो त्याग के गया है उसे तो भी वस्तु का पता है कि ये वस्तु है, महत्व है उसके लिए। इसीलिए उनकी संगत परम मोक्ष नहीं, क्योंकि उनका भ्रम ही अभी निवृत्त नहीं हुआ है। अभी उनकी प्रधानता त्याग के ऊपर है। तो महाराज कह रहे कि जिनको वो ज्ञान दे रहे हैं ऐसे त्यागी, जब खुद ही मुक्त नहीं हुए, खुद का ही भ्रम निवृत्त नहीं हुआ है, त्यागियों का ही भ्रम निवृत्त होता तो वो त्याग करते ही क्यों, ये बताओ। ज्ञान मिल जाता है यदि उनको ग्रस्त में ही, तो घर छोड़ के जाने की जरूरत क्या थी, ये तो बताओ। ज्ञान ही नहीं था। ये बड़े बड़े संत गए जो घर थोड़ी त्याग करके सीधे नहीं त्याग। तो महाराज कह रहे कि हंसो किदवित जाए, उनकी संगत करने से जब खुद ही मुक्त नहीं हुए तो दूसरों को मुक्त कैसे करेंगे। ये बात महाराज ने स्पष्ट कर दी त्याग के बारे में। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि जे कोई ज्ञान बतावे करता पैदा करंता भाई, ओ सब ज्ञान काल का मुख में न्याव करो ओ आई। कह रहे कि कोई पैदा करंता का ज्ञान बताते हैं, यानी होण काल ईश्वर का ज्ञान बताते हैं कि होड़ कांड ईश्वर ही सब कुछ है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, वही पैदा करता है। तो महाराज कह रहे हैं कि वो भी पैदा करने वाला भी काल के मुख में है। यानी जो जिसने भी देह धरी है, जिसने भी माया की उपाधि धरी है, जो भी दिखाई देता है, दिखे सो सकल विनाशी। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है माया की उपाधि के साथ,
उनको भी वो माया की उपाधि छोड़नी पड़ती है, चाहे वो पैदा करंता की उपाधि ही उसने क्यों न धरी। वो उस उपाधि के साथ हमेशा रह नहीं सकता। तो महाराज कह रहे कि उपाधि तक का ज्ञान बताने वाले, पैदा करंता तक का ज्ञान बताने वाले, वो स्वयं ही जब उस उपाधि को छोड़ देते हैं, उस माया को छोड़ देते हैं, वो स्वयं भी जब काल के मुख में है, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी, जो कुछ भी वो रचना में आए हैं, उन्हें भी जब जाना पड़ता है, पैदा करंता है ना, वो भी इच्छा कर रहे, पैदा करंता भी, ब्रह्मा जी जैसे बड़े पैदा करंता, वो क्या कह रहे, ब्रह्मा विदाता रचे तन सोई अंछे मिनका दे कहो कारण न हुए। उन्हें भी जब ये उपाधि छोड़नी पड़ती है माया की, रजोगुण की, तमोगुण की, सतोगुण की उपाधि उन्हें भी छोड़नी पड़ती है। यानी उनकी उपाधि भी काल के मुख में है। महाराज के छोड़नी पड़ने का क्या मतलब, काल के मुख में इसलिए छोड़ना पड़ रहा, काल से बाहर काल से मुक्त नहीं। न्याय करो भाई, महाराज कह रहे आप खुद निर्णय करो। अब जो भी, चाहे वो ईश्वरी क्यों ना हो, चाहे वो होणकाले क्यों ना हो, वो जब उपाधि के संग आ गया, माया के संग आ गया, तो उसे उपाधि भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसकी उपाधि सारी काल के मुख में है। तो वो सर्वे सर्वा नहीं है, इसके आगे है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवाधारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सारा